हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं विश्व प्रसिद्ध पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी जयपुर के जंतर मंतर के बारे में। जंतर मंतर 19 खगोलीय साधनों का एक संग्रह स्थान है जिसे एक खगोल शास्त्री महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, जो कि जयपुर के संस्थापक भी थे। इसमें दुनिया के सबसे बड़े पत्थर के अवशेष है और यह अब यूनेस्को की विश्व धरोहर का स्थल है। यह सिटी पैलेस और हवा महल के पास स्थित है। यंत्र नग्न आँखों से यानी कि बिना किसी खगोलीय यंत्रों के खगोलीय स्थितियों की अवलोकन की स्थिति का अनुमान देते हैं। यह वेधशाला टोलेमिक स्थिति खगोल विज्ञान का एक उदाहरण है जिसे कई सभ्यताओं द्वारा साझा किया गया था। जंतर नाम संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ यंत्र है और मंतर का अर्थ परामर्श है, यानी कि जंतर मंतर का शाब्दिक अर्थ है गणना यंत्र। स्मारक में 3 मुख्य खगोलीय समन्वय प्रणालियों में से प्रत्येक में काम करने वाले उपकरण स्थित है, जिसमें क्षितिज जिनिथ स्थानीय प्रणाली, विषुववृत्तीय प्रणाली और क्रांतिवृत्त प्रणाली शामिल है। महाराजा सवाई जयसिंह ने इस स्मारक का निर्माण कब करवाया था इसका समय तो कोई नहीं जानता, लेकिन कई उपकरण सन 1728 तक बनाए गए थे और जयपुर में उपकरणों का निर्माण कार्य सन 1738 ईस्वी तक जारी रहा था। सन 1735 में जब निर्माण कार्य अपने चरम पर था, उस समय उन्होंने 23 खगोलविदों को जयपुर में नियुक्त किया था। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयसिंह की तरह ही इसका उपयोग किया गया था, लेकिन उतनी गतिविधि उस समय में देखने को नहीं मिली थी। इस समय के दौरान एक मंदिर का निर्माण किया गया और सवाई प्रताप सिंह ने वेधशाला को एक बंदूक कारखाने में बदल दिया था। सवाई राम सिंह ने सन 1876 तक इसका पुनर्निर्माण करवाया था और कुछ प्लास्टरों के उपकरण में पत्थर का इस्तेमाल करवाकर इसे और भी टिकाऊ बनवा दिया था। वेधशाला को समय को मापने के लिए, ग्रहण की भविष्यवाणी करने के लिए, सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की स्थिति का पता लगाने के लिए और आकाशीय ऊंचाई और संबंधित पंचांगों का निर्धारण करने के लिए 19 यंत्र यहाँ बनवाए गए थे। उनमें शामिल है पहला चक्र यंत्र, 4 अर्धवृत्ताकार अखाड़े जिन पर एक गणिका छाया डालती है जिससे दिन के 4 निर्दिष्ट समय पर सूर्य की घोषणा होती है। दक्षिण भित्ति यंत्र आकाशीय पदार्थों की मेरिडियन ऊंचाई और आंचल दूरी को मापता है। तीसरा दिंगस यंत्र, 2 संकेंद्रित बाहरी वृत्तों के बीच में एक स्तंभ जिसका उपयोग सूर्य के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को जानने के लिए होता था। चौथा दिशा यंत्र, ध्रुव दर्शन पट्टिका अन्य खगोलीय पिंडों के संबंध में ध्रुव तारे का स्थान देखता है। जय प्रकाश यंत्र, 2 अर्धगोलाकार कटोरे हैं जो मार्बल के बने हुए हैं जिनका उपयोग ऊंचाई, एजीम्यूथ और 1 घंटे के समय का माप लेने के लिए होता था। 7वां कपाली यंत्र, अजीम और विषुववृत्तीय प्रणालियों में आकाशीय पिंडों का निर्देशांक मापता है। 8वां कनाली यंत्र। 9वां क्रांतिवृत्त यंत्र आकाशीय पिंडों का देशांतर और अक्षांश को दर्शाता है। 10वां लघु सम्राट यंत्र, स्मारक का छोटी सुई 27 डिग्री पर झुकी हुई है जो कि समय को मापने के लिए उपयोग में ली जाती थी। 11वां मिश्रा यंत्र। 12वां नाड़ी वलय यंत्र। 13वां पालभ यंत्र। राम यंत्र, एक इमारत जो सूरज की ऊंचाई और एजीम्यूथ को खोजने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। राशि वलय यंत्र, जो राशियों के मुताबिक उनके नक्षत्रों को खोजने के लिए उपयोग में लिया जाता था। शास्त्र यंत्र, इस यंत्र में 60 डिग्री का चाप है जो एक अंधेरे कक्ष के भीतर मेरिडियन विमान में बनाया गया था। उन्नाटामसा यंत्र, एक धातु की रिंग जो क्षैतिज और ऊर्ध्व शल्यों के साथ 4 खंडों में विभाजित है। विराट सम्राट यंत्र, जो दुनिया के सबसे बड़ी शंकु धूपघड़ी है। यंत्रराज यंत्र, 2.43 मीटर के व्यास वाला कांस्य का बर्तन है जो दुनिया में सबसे बड़ा है और वर्ष में एक ही बार इसका उपयोग भी किया जाता है। यह स्मारक स्थानीय पत्थर और संगमरमर से निर्मित किया गया है जो 18,700 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।